लाइफ की बड़ी गलती आज तक की कि मैंने 2 ग्रुप नहीं दिए, मैं सिंगल सिंगल करके दे रहा हूँ। मतलब जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ने मतलब मुझे बुलाना छोड़ दिया था। तो भाई सिर्फ एक नंबर के कारण भाई मेरा पूरा ग्रुप रह गया। मेरे सारे भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते, जय सिया राम। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो भाई कल रात ना देखो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ना एकदम माइंड में स्ट्राइक हुआ कि हाँ भाई मैं सीए में पहुँच कर रहा हूँ और मैं सीए इंटर में हूँ अभी। तो मैं अपने भाइयों को सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि मेरा अब तक सीए करने के दौरान रहा है। तो आज की इस वीडियो यही टॉपिक के ऊपर होगी कि दैट मेरा कैसे सीए की जर्नी, मेरी अब तक की सीए की जर्नी कैसे रही है। तो बिना टाइम की वेस्टेज को देखते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि मेरे मन में कैसे सीए करने का ख्याल आया। तो मैं ना ट्यूशन्स पढ़ रहा था, अभी 12th की मेरी कोचिंग चल रही थी। तो उस टाइम ना मैं एक सर के पास कोचिंग लेने जाता था। तो वो ना सर सीए कर रहा था, सीए कर नहीं रहा था वो ना सर सीए छोड़ चुका था। मतलब कुछ उसकी पर्सनल रीजंस वगैरह होंगे, तो उस रीजंस के लिए वो सीए छोड़ चुका था। तो वो ना अपना आर्टिकलशिप का मतलब एक्सपीरियंस शेयर करता था हमारे साथ कि हाँ आर्टिकलशिप में ऐसा होता है, आर्टिकलशिप में वहाँ वैसे करते हैं। तो अंदर ना अपने आप मेरे ना वो आने लग गया कि हाँ, कि इंस्पायर होने लग गया कि हाँ भाई मैं भी सीए करूँगा, इसमें आर्टिकलशिप में मज़ा बहुत है, ऐसे है वैसे है। तो ये सोच के मैं सीए करने अपने शुरू कर दी। तो पहले 12th की निकली, नाल दी नाल भाई मैंने कोचिंग शुरू कर दी, अपनी फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन उसकी की और कोचिंग शुरू कर दी। भाई हम तो भाई चिल मार कर पढ़ते थे कि हाँ, हमको कौन सा पता था कि मतलब सीए में मतलब एक मेंटेन कंसिस्टेंटली मतलब करना पड़ता है, पढ़ने पड़ता है अगर हमने पास होना है। मैं इजीली अपना पढ़ता रहता। ठीक है। तो बाद में ना मुझे आज भी याद है, मेरा ना लॉ का पेपर मतलब अच्छा नहीं हुआ था, फाउंडेशन का मेरा लॉ का पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने ना मैथ्स के पेपर वाले दिन मैं भाई तुम मानोगे नहीं, सिर्फ मैंने 2 चैप्टर किए थे, बस 2 चैप्टर मैं करके गया था, मैथ्स के पेपर देने चला गया। उस टाइम एमसीक्यूज थे। तो आई थिंक मुझे याद है मैंने 60 के करीब मैंने एमसीक्यू अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 48 नंबर आ गए थे। भाई मुझे इतना वो हो रहा था ना कि हाँ भाई मैथ्स का पेपर देते, पता नहीं एक खुशी सी मिल रही थी ना, मैं पढ़कर भी नहीं गया था, बस एक खुशी सी मिल रही थी कि हाँ भाई मेरे एमसीक्यूज अच्छे हुए हैं कि मैं नंबर स्कोर कर लूँगा। तो भाई अगला पेपर था इकोनॉमिक्स का पेपर भी इजी था मेरा, कि मतलब इकोनॉमिक्स बिकॉज आती थी। तो भाई फर्स्ट ऐसे फाउंडेशन तो ऐसे मेरी क्लियर होगी, जब पर टेंशन तो थी भाई मुझे कि हाँ कि मेरा फाउंडेशन क्लियर होगी कि नहीं होगी। बट जब रिजल्ट आया तो हाँ पता लगा कि एकदम ना मिरेकल, ऐसा नहीं होता मिरेकल वगैरह होगा कि मेरी फाउंडेशन क्लियर होगी। भाई उस टाइम जो एक फील आई थी ना अंदर से कि हाँ एक सीए करने की, हाँ भाई वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। जो फाउंडेशन क्लियर की है ना जिसने, मतलब उसे पता कि हाँ क्या फील आती है एक अंदर से जब हम ऐसा पेपर को क्लियर करते हैं। तो भाई फाउंडेशन क्लियर हुई तो हम आ गए इंटर में। तो इंटर में आने के बाद भाई मैं थोड़ा चिल हो गया, मैं सोच लिया कि हाँ भाई फाउंडेशन निकाली ऐसी तो इंटर भी ऐसे निकाल लेंगे। भाई मैं अपने बताता हूँ, मेरी सबसे लाइफ की बड़ी गलती आज तक की कि मैंने 2 ग्रुप नहीं दिए, मैं सिंगल सिंगल करके दे रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती है भाई ये। कई लोगों ने मुझे कहा भी कि भाई तू दो ग्रुप दे ले एक साथ, बट मैं उनकी माने नहीं और मैंने सोचा कि हाँ एक ही ग्रुप करके देता हूँ, ईजिली मतलब क्लियर हो जाएगी। बट भाई ये मेरा वहम था और ये सबसे गलत चीज़ थी मेरे साथ। 8 मंथ का तुम्हें पता टाइम पीरियड होता है। तो भाई 8 मंथ के लिए मैंने इतना पढ़ा भी नहीं, मतलब चिल मार कर पढ़ते हम घूमते रहते, मज़ा लेते। मैंने लोकली ज्वाइन कर ली थी इंटर की कोचिंग। तो मुझे ऐसे था कि बाहर जाऊंगा यार, बाहर सेटिंग नहीं है। एक्चुअली यार मैं बताऊं, मैं बाहर गया भी था, मतलब अपने एरिया से बाहर भी गया था पढ़ने के लिए। बट 1 वीक लगा के मैं वापस आ गया था, बिकॉज मुझे इतना मतलब ट्रैवलिंग टाइम बहुत लग रहा था। तो ठीक ठाक मतलब सेटिंग वगैरह बैठ नहीं रही थी, तो इसलिए मैं वहाँ पर छोड़ कर आ गया, लोकली पढ़ने लग गया अपना किसी ट्यूटर के पास। भाई वहाँ पर पढ़ा, मतलब रोज़ मज़े करते हम, मतलब इतना सीरियस लेकर नहीं पढ़ते थे। हमको ऐसे था कि जैसे फाउंडेशन हुई है वैसे हमारी इंटर भी हो जाएगी। हमको क्या पता था कि मतलब इतना ये मुश्किल काम होता है। हम अपना आराम से चिल मार कर पढ़े और फर्स्ट ग्रुप का ओनली एग्ज़ाम दे दिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का एग्ज़ाम दिया तो मतलब इतना है नहीं था, ईजी कि नॉर्मल पेपर आए हैं, नॉर्मल क्लियर कर जाएंगे हम। बट जब भाई रिजल्ट आया तब पता लगा भाई, पहली बार इतना मतलब एहसास हुआ ना अंदर से कि जितनी खुशी मुझे फाउंडेशन के टाइम हुई थी ना, इतनी खुशी मुझे फाउंडेशन के टाइम हुई थी भाई इंटर के टाइम उतने से पता नहीं 10-20 गुना ज़्यादा मतलब दुख लगा हुआ मुझे कि भाई ऐसे मैं फेल हो गया, कि मतलब मेरे नंबर आज मुझे बहुत कम आए थे। सिर्फ अकाउंट्स में एग्जाम्शन थी मेरी और बाकी सब में मैं फेल था। तो भाई उस टाइम चलो जैसे मर्जी करके, मतलब उस टाइम ना मतलब सही एक बात बताऊँ मैं, सारा ने मतलब जो मैं कहता हूँ ना कि इस दुनिया में मतलब कोई हमारा नहीं है, हमको मतलब खुद ही अपना करना पड़ता है। अगर
कुछ बनना है लाइफ में। तो भाई वही बात हुई थी मेरे साथ भी, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ने मतलब मुझे बुलाना छोड़ दिया था। सीरियसली मैं बात बताऊँ, मुझे बुलाना छोड़ दिया था। तो चलो पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं, मैंने भी पूछा नहीं बार इतना, कि जो करता है भाई ठीक ही होता है। चलो ठीक है, चलो मैं पढ़ता फिर दोबारा से मतलब पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर मतलब मैं अकेला ही होगा कि हाँ, पहले जैसे ग्रुप में बैठ कर पढ़ते थे, फिर मैंने लोकली भी जो ज्वाइन ट्यूशन की हुई थी ना, वो भी छोड़ दी कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा। तो भाई मैंने सेल्फ स्टडी की, मतलब अच्छे से क्वेश्चन की प्रिपरेशन वगैरह की, टेक्स्ट की मुझे आज भी याद है, न्यूमेरिकल्स की, मतलब इतनी प्रिपरेशन की ना मैंने, बहुत मतलब प्रिपरेशन की, और पेपर दिए और एग्ज़ाम रिजल्ट आया तो भाई क्लियर आया है। भाई क्या खुशी मिली थी ना उस दिन, सीरियसली, बिकॉज एक बार ना फेल होकर ऐसे पास होना भाई मज़ा ही अलग है, बहुत मज़ा आता है भाई। ऐसे मैं तो कहता हूँ भाई हर बंदे को ना एक बार फेल होना चाहिए, ठीक है। फेल होने के साथ ना ऐसे होता है, एक ना हमारे जो कोर्स है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, हमारी निगाहों में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और दूसरे नंबर में हमें भी लगने लग जाता है कि हाँ यार, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, मतलब बड़ी चीज़ कर रहे हैं, कोई छोटी चीज़ नहीं कर रहे। अगर सपोज करो यार तुम्हारी फाउंडेशन भी हो रही है, इंटर भी हो रही है, फाइनल पहली बार में होगी, तुम ना अपने थोड़े सीए के प्रोफेशन को ना थोड़ी रिस्पेक्ट कम दोगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ईजी तो है कि मैंने फाउंडेशन भी कर दी, इंटर भी कर दी, फाइनल भी कर दी एक एक अटैम्प्ट में। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ना आई थिंक मतलब फेल होना चाहिए एक बार बंदे को, उससे पता चल जाता है कि हाँ हमारे कोर्स की मतलब वैल्यू क्या है। तो भाई वो मैं फ़ेल हुआ, तो उसके बाद जो पास हुआ भाई क्या खुशी मिली, मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा था भाई। उसके बाद मैंने सारा कुछ मतलब दोबारा से फिर दूसरे ग्रुप मेरा एक पड़ा था, जैसे तुम्हें पहले बताया था कि मैं एक ग्रुप करके दे रहा, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चलो मैं दोबारा दूसरा ग्रुप करना शुरू कर दिया, दूसरा ग्रुप पढ़ना शुरू किया। तो मैंने ना पहले क्लासेस ज्वाइन नहीं की, पहले मतलब जैसे 3 to 4 मंथ्स होते हैं, तो उस टाइम मैंने क्लासेस कोई ज्वाइन नहीं की, मतलब मैं ऐसे आराम से करता था कि हाँ। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन की, 1-2 मंथ बाद तो मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी वो, पर मैं कर रहा था ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था इस बार सेकंड ग्रुप की। मैंने जो मेरा लोकली ट्यूटर था ना वो मैंने छोड़ दिया था और मैं ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गया था। तो भाई मैं पढ़ा मतलब इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं खुद कहता हूँ, मतलब मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, मतलब नॉर्मल रेगुलर बेसिस से, मतलब इतनी क्लासेस नहीं लाता था, कंसिस्टेंटली क्लासेस नहीं लगा रहा था मैं। तो लास्ट ना तो एग्ज़ाम का अब 1 मंथ रह गया था। 1 मंथ पहले मैंने देखा कि भाई हाँ मेरी अभी क्लासेस नहीं पूरी हुई थी, बस 30 दिन रह गए, 30 दिनों में मैं कैसे क्लियर कर जाऊँगा सी इंटर का सेकंड ग्रुप। तो मैंने सोचा, तो जैसे मतलब सीए का ना सिलेबस चेंज हुआ था लास्ट अटैम्प्ट में, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई एक मतलब वो भी अरे ट्रिक वगैरह चल रही थी बहुत, कि सिर्फ 2 पेपर दो, एफ एम इको एंड ऑडिट का, कि ये 2 पेपर में एग्जाम्शन ले आओ, क्योंकि अगले बार में तुम्हारे वो पेपर तो होंगे नहीं दूसरे वाले, तो तुम ऑटोमेटिकली क्लियर कर जाओगे अपना सेकंड ग्रुप सीए इंटर का। तो भाई मुझे भी ऐसा था कि हाँ भाई 30 दिन है, 30 दिन में क्या क्या करूँगा मैं, इतने 4 सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूंगा। तो मैंने सोचा कि हाँ सिर्फ 4 सब्जेक्ट की जगह सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, इसको मतलब अच्छे से तैयारी करके एग्जाम्शन लेके आने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक मतलब मुझे पर लगा कि हाँ ठीक था जो मैंने किया था, कि 30 दिन थे भाई, 30 दिनों में मतलब कितना पढ़ लेता मैं, कि अभी क्लासेस भी लगानी थी मेनली, तो बात ये है। तो 30 दिनों में मैंने सेकंड ग्रुप की सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने शुरू कर दिया, ऑडिट एंड एफएम एंड इको। वो अच्छे से पढ़ा, मतलब ठीक, मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग वगैरह ली, सारा कुछ पढ़ा, मतलब जैसे मर्जी करके पढ़ा, पेपर दिए, रिजल्ट आया। तो भाई सिर्फ 1 नंबर के कारण भाई मेरा पूरा ग्रुप रह गया। इतना भाई दुख हुआ ना कि हाँ, क्योंकि एग्जाम्शन लाने के लिए 60 चाहिए होते, आप सभी को पता ही है। मेरे 59 नंबर आए थे, सिर्फ 1 नंबर के कारण भाई पूरा ग्रुप मैं अभी दोबारा से किया है और दोबारा से पेपर दिए हैं। मुझे पता है भाई कितना दुख लगा था। अगर यार किसी बंदे के ना 10 नंबर कम हो, 15 नंबर कम हो, थोड़ा सा ना अंदर से भी होता है कि हाँ चल कोई नहीं, 10-15 नंबर ही ज़्यादा कम है, कि कोई बात नहीं चलो दोबारा से दे देंगे। बट भाई 1 नंबर सिर्फ कम था मेरा, 1 नंबर भी क्या, 0.5 नंबर कम को, तो 0.5 नंबर अगर कम है और 0.5 नंबर और दे देते, 59 थे, 59 प्लस 0.5 नंबर और बढ़ा देते, तो राउंड ऑफ करके 60 हो जाते, तो मेरा ग्रुप क्लियर हो जाता। भाई उन्होंने नंबर नहीं दिए, मैंने वेरिफिकेशन वगैरह भी डाली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई। उस टाइम इतना दुख लगा ना कि हाँ यार, अभी तक वो उस चीज़ का दुख लगता है कि यार आधा नंबर करके सिर्फ मेरा एक ग्रुप रहा पूरा। तो चलो यार क्या पता ये क्या सीन है क्या नहीं, अब तो जो पेपर दे दिए। तो फिर मैंने ITOC अपनी उस टाइम मैंने रजिस्टर कर दिया था, रिज़ल्ट आने के पहले ITOC का रजिस्टर कर दिया था मैंने।
तो इस मार्च में नहीं, फेब एंड मार्च में मेरी ITOC चल रही थी, मैंने ITOC कंप्लीट की है। तो उसकी वीडियो भाई मैं अलग लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसी में बताने लग गया ना ITOC के बारे में तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में ही रखते हैं, और ITOC की मैं वीडियो एक अलग लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पूरा आपको मतलब बताऊँगा कि मेरा ITOC का क्या एक्सपीरियंस था, और आप कैसे मतलब इसमें क्या क्या इसमें सीख सकते हैं, आप सभी को मतलब ये चीज़ बारे बताऊँगा भाई। पर ये है ITOC में मज़ा बहुत आता है, सीखता ही बंदा बहुत कुछ है पर मज़ा ही बहुत आता है। तो भाई ये चीज़ थी। तो अब मैंने दोबारा से पेपर दिए थे, उसके बाद ITOC कंप्लीट करने के बाद मैंने 1.5 से 2 मंथ थे मेरे पास। तो ऐसे था, मतलब मार्च में ख़त्म हो गई थी मेरी ITOC, तो अप्रैल एंड मई का हाफ था, तो अराउंड 2 मंथ थे मेरे पास। तो उन 2 मंथ में मतलब मैंने अच्छे से तैयारी की अपने पेपरों की, और दोबारा से पेपर दे दिए। अब ऑडिट का पेपर दिया हुआ है मैंने, और FM एंड SM का, क्योंकि अभी मतलब चेंज हो गई थी। बट ये पिछली बार मैंने SM एक बार बिल्कुल भी पढ़ी तक नहीं थी, इस बार मैंने SM बिल्कुल 0 से शुरू करके पढ़ी है। SM मुझे मतलब ठीक, SM ना मतलब ऐसे है कि पढ़नी चाहिए यार। SM पढ़कर ना मतलब पता लगता है कि हाँ भाई कुछ है, मतलब यहाँ पर मतलब कि मज़ा आ रहा है SM पढ़ने में, SM पढ़ने में मज़ा है। बट जो उसकी लाइन डिफ़िकल्टी वगैरह मतलब जो लिखने में ना, वो भाई मुझे बहुत डिफ़िकल्टी उसमें आई। तो चलो भाई, अब तो पेपर दिए, अब तो रिज़ल्ट भी आने वाला है, अगले हफ्ते में रिज़ल्ट भी आ जाएगा हमारा। तो भाई देखते हैं आगे हमारा क्या बनता है क्या नहीं, मतलब होप सो मतलब क्लियर तो हो ही जाएंगे, बाकी यार भगवान को पता है। और बाकी मेन पता ICAI को, क्योंकि ICAI से अलावा इस दुनिया में किसी को नहीं पता भाई हम पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है ना। जो रियलिटी तो यही है। बाकी ये भी मैटर करता है हमारे पेपर कैसे गए थे, हमने क्या क्या पेपर में लिखा क्या नहीं लिखा। तो बस भाई यही है अब तक का सफ़र। अभी भी मैंने सोच रहा था कि अभी भाई मेरी हाफ जर्नी शुरू हुई है, अभी तो मेरी आर्टिकलशिप की सारी जर्नी पड़ी है, ठीक है। आर्टिकलशिप के बाद उसके बाद फाइनल के बाद सारी जर्नी भी है, उसके बाद भाई अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी मेरी जर्नी पड़ी है। तो इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आर्यन कथुरिया को। मेरे भी भाई कल रात ही माइंड में आया था ये बात कि हाँ भाई मैं अपनी जो CA जर्नी मतलब इंटर तक पहुँच गया हूँ, अभी मतलब फाइनल पड़ी है, एक पूरी आर्टिकलशिप का पूरा टाइम पड़ा है, वो जर्नी मतलब शेयर करनी है आप सभी के साथ। मतलब अभी तो मतलब बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत कुछ मतलब आप सभी को बताऊंगा कि हाँ मेरा कैसे कैसे एक्सपीरियंस गया इन पेपरों के साथ, इन पेपरों के दौरान जो मैंने अभी तो बहुत शॉर्ट में मतलब ये कंसाइज करके ये आपको बातें बताई अपनी फाउंडेशन और इंटर के फर्स्ट ग्रुप की। नहीं तो भाई इसके अंदर ही पता नहीं कितना कुछ हुआ मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ भाई, वो भी मैं सभी आपको बताऊंगा यूट्यूब शॉर्ट्स के दौरान। तो ठीक है भाई, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई हाँ, याद से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना, ताकि भाई मुझे भी आप सभी का प्यार मिले। और थैंक यू भाई, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम।